discuss about what are the rules to draw the network. So, what is the first rule? If we try to write the first rule to draw the network for designing and planning of a large project, each activity is represented by one and only one arrow. So each activity each activity is represented by only one arrow. Only one arrow. What is the second rule? Second rule is each activity must be identified by starting and ending event. मतलब हर एक्टिविटी जो स्टार्ट होगी एक इवेंट से स्टार्ट होगी और एंड होगी एक इवेंट से एंड होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईच एक्टिविटी must be identified by starting and ending event. By starting and ending event. Ending event. What is the third rule? Third rule is event are numbered uniquely. Event are numbered यूनिकली। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू द फॉल्कर्सन्स रूल हम लोग उसको यूनिकली नंबर्ड कर लेंगे। मीन्स हर इवेंट का एक नंबर होगा और वो यूनिक नंबर होगा। यूनिकली to identify an activity. To identify an activity. And obviously tail node, जैसे नंबरिंग जब हम लोगों ने किया था इवेंट्स की, तो टेल नोड का लोअर नंबर था और हेड नोड का हायर नंबर था। तो चाहें तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टेल नोड should be lower than head node of an activity. Head node of an activity. रूल नंबर 4 है आपका between any pair of a node there should be only one activity. मीन्स जो
हर एक्टिविटी मीन्स एक पेयर ऑफ नोड्स में, पेयर ऑफ इवेंट्स में दो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे क्या फॉर्म होगा, साइक्लिंग फॉर्म होगी, जो आगे चल के हम लोग जिसे लूपिंग कहेंगे वो फॉर्म हो जाएगी। जिसको हम लोग अवॉइड करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड, एनी पेयर ऑफ नोड, पेयर ऑफ नोड, पेयर ऑफ नोड, there should be there should be there should be only one activity, there should be only one activity, one activity. Rule number 5, एरो शुड बी केप्ट स्ट्रेट, एरो आपका स्ट्रेट होना चाहिए, जो आप एक्टिविटीज के लिए डायरेक्टेड एरो यूज करेंगे वो स्ट्रेट होना चाहिए, वो कर्व नहीं होना चाहिए, कहीं पे बेंट नहीं होनी चाहिए। तो एरो शुड should be kept straight, should be kept straight and not curved, not curved or bent। नेक्स्ट रूल हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, रूल नंबर 6, which one is very important। रूल नंबर 6, the interrelationship interrelationship between activity must follow the following rule, must follow the following rule, following rule। वो रूल क्या है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार करके। फर्स्ट है, कोई भी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब उसकी पहले की सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। और कोई इवेंट तभी अकर करेगा जब उस पर अकर करने वाली, उस पर डिपेंड सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। थर्ड होता है कि जो एक्टिविटीज हैं उसमें लूपिंग नहीं होनी चाहिए, डंगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टार बना के, एन एक्टिविटी cannot start until unless all its preceding activity preceding activity must be completed, मतलब उससे पहले की कोई एक आगे की एक्टिविटी तभी स्टार्ट करेंगे जब उससे पहले की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएं।
और इवेंट तभी अगर करेगा जब उस पर सारी जो इनकमिंग एक्टिविटीज हैं वो क्या हो, कंप्लीट हो जाएं। तो सेकंड है एन इवेंट cannot occur cannot occur until all the incoming activity must be completed must be completed must be completed। और लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं थर्ड, अवॉइड लूपिंग नहीं होनी चाहिए एक्टिविटीज में, लूपिंग, डंगलिंग, ये सारे टर्म्स अभी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। मीन्स लूपिंग का क्या मतलब है, डंगलिंग का क्या मतलब है। अवॉइड लूपिंग, डंगलिंग एंड आल्सो करेक्टली correctly establish dependency relationship. Establish dependency relationship. So these are the general rule, means कोई पूरा वेल डिफाइंड रूल नहीं है, लेकिन ये जनरल रूल है। कोई भी नेटवर्क फॉर द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का नेटवर्क हमें ड्रा करना है तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो इजीली हम लोग नेटवर्क ड्रा कर पाएंगे। इसमें जो कुछ टेक्निकल टर्म हैं, जैसे अभी यहाँ पे लूपिंग है, डंगलिंग है, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट रूल है, ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन एरो, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। हर एक्टिविटी को एक एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे और हर एक्टिविटी के स्टार्टिंग और एंडिंग में एक इवेंट होगा। इवेंट यूनिकली नंबर्ड होगा और हर पेयर ऑफ एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए एक यूनिक पेयर ऑफ नोड्स होगा। मीन्स दो एक्टिविटी के लिए सेम पेयर ऑफ नोड नहीं हो सकते हैं। एरो हमारी जो होगी वो स्ट्रेट हम लोग रखेंगे, वो कर्व और बेंड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर रूल 6 में थोड़े से कुछ टेक्निकल टर्म है, जैसे लूपिंग है, डंगलिंग है और करेक्टली स्टेब्लिश द डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। तो इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर एक हम लोग नेटवर्क ड्रा करेंगे। और इसमें जो है जो दो रूल्स हैं कि एक्टिविटी कोई आगे की एक्टिविटी नहीं स्टार्ट होगी जब तक उसके पहले की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो जाए। कोई इवेंट कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उस पर उसकी सारी इनकमिंग एक्टिविटीज क्या हो, कंप्लीट हो जाएं। तो इसमें केवल जो 6 रूल लिखे हैं उसमें केवल ये जो 3 टर्म्स हैं, लूपिंग, डंगलिंग और डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, इससे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं लूपिंग क्या होती है। लूपिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लूपिंग क्या है? लूपिंग जैसे साइकिलिंग होती है। कंप्यूटर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कहते हैं कि साइकिल फॉर्म हो गई। साइकिल मीन्स एंडलेस चेन होती है। तो अगर नेटवर्क में
नेटवर्क में ऑलवेज हम लूपिंग को अवॉइड करते हैं। मीन्स अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, इस तरह की कंडीशन आ जाए, मीन्स ये इसको रिप्रेजेंट करे, ये यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट करे, ये एरो रिप्रेजेंट करे, सपोज 1 2 3, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एंडलेस चेन फॉर्म करेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम अवॉइड करेंगे कि कोई एरो हम ना डायरेक्ट एक्टिविटी इस तरह की फॉर्म ना करें। तो ये इस तरह की कंडीशन को हम अवॉइड करेंगे, इसी को लूपिंग कहा जाता है। साइक्लिंग भी इसी को कहते हैं, साइक्लिंग। मीन्स एक साइकिल फॉर्म हो जा रही है, और साइकिल फॉर्म हो जाएगी तो फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 से जाएंगे, 3 से 1 पे आ जाएंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर फिर एंड कर जाएंगे। तो साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो लूपिंग को अवॉइड करना है हमें। सेकेंड टर्म जो हम लोग लिखा है हम लोगों ने, डंगलिंग। डंगलिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे डंगलिंग मैंने लिखा, कोई एक नेटवर्क बनाया, जैसे नेटवर्क बनाया, ये स्टार्टिंग इवेंट हो गया आपका, और ये एंडिंग इवेंट्स हो गया, एंडिंग इवेंट्स हो गया। सपोज ये 7 विद द एंडिंग इवेंट्स, और इसके बीच में बहुत सारे इवेंट अकर कर रहे हैं। सपोज क्या, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका हो गया 4, 4 हो गया। यहाँ पे ये 5 है, 5 है, और यहाँ पे ये 6 है, 6 है। इस तरह का एक नेटवर्क है, इस तरह का एक नेटवर्क है। सभी की डायरेक्शन अगर हम लोग बना दें, डायरेक्शन बना दें, डायरेक्शन बना दें, तो यहाँ पे देखें आप, मोर देन 1 एंडिंग इवेंट्स हो जा रहे हैं। तो ये डिसाइड करना काफ़ी टफ हो जाएगा कि इवेंट्स मीन्स प्रोजेक्ट हमारा 2 पर एंड हो रहा है या 7 पर एंड हो रहा है। बिकॉज 7 जो इवेंट है हमारा, 7th इवेंट है, इसमें केवल इनकमिंग एक्टिविटीज हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एंडिंग इवेंट्स हो गया। ये एंडिंग इवेंट्स हो गया आपका, एंडिंग इवेंट्स हो गया, एंडिंग इवेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग इवेंट्स हो गया, स्टार्टिंग इवेंट्स हो गया, क्योंकि केवल आउटगोइंग एक्टिविटीज हैं, आउटगोइंग एरोज हैं, स्टार्टिंग इवेंट हो गया। तो जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि किसी भी नेटवर्क में इन जनरल एक स्टार्टिंग इवेंट होता है और एक एंडिंग इवेंट्स होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें, 2 को आइडेंटिफाई करें, तो 2 भी एंडिंग इवेंट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट में एक ही एंडिंग इवेंट्स होगा, तो हमेशा जो एंडिंग इवेंट्स होगा, सारी एक्टिविटीज वहीं पर जाके मर्ज हो जाएंगी, वहीं पे जाके खत्म हो जाएंगी। सो इस तरह की सिचुएशन जहां पर मोर देन 1 एंडिंग इवेंट्स हो, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं डंगलिंग। और इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डमी एक्टिविटीज ऐड कर देते हैं। इसी को कहा जाता है डमी एक्टिविटीज, जो कि कोई रिसोर्स ये कंज्यूम नहीं करेगा। मीन्स 2 से 7 आने में 2 से 7 ये जो एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसे डमी एक्टिविटी कहते हैं, डमी, डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी। तो हमेशा एक एंडिंग इवेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 के बाद ये कहाँ पे जाएगा, अब ये कहीं पर फिनिश नहीं हो रहा है ये प्रोजेक्ट। तो इसे हम 2 से 7 पे कनेक्ट कर देंगे विदाउट मीन्स विदाउट कंज्यूमिंग एनी रिसोर्स। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट, डमी एक्टिविटीज। तो डंगलिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। और थर्ड जो हमने कहा, थर्ड हम लोगों ने जो यहाँ पे कहा था कि डिपेंडेंसी रिलेशनशिप करेक्टली स्टेब्लिश करना चाहिए। डिपेंडेंसी रिलेशनशिप करेक्टली स्टेब्लिश करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट पेज में हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोगों के लिए आसानी होगी। डिपेंडेंसी रिलेशनशिप यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी सी रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप, रिलेशनशिप करेक्टली एस्टेब्लिश करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर नेटवर्क में प्रोजेक्ट में ये गिवन है, फर्स्ट ये कंडीशन गिवन है कि एक्टिविटी सी इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ ए एंड बी। सी एक्टिविटी सी इज डिपेंडेंट upon both A and B, upon both A and B, both A and B, both A and B। सेकंड है एक्टिविटी D डिपेंड्स अपॉन A alone, एक्टिविटी D is dependent upon A alone, तो अब देखिए कैसे हम लोग इसका नेटवर्क कैसे ड्रा करेंगे। अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें तो सी जो अगर करेगी, एक्टिविटी सी इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ ए एंड बी। सी से पहले क्या अगर करेगा, सी से प्रेसीडिंग एक्टिविटीज क्या है हमारी, ए एंड बी है। नोटेशन के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें, और डी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी केवल ए है, डी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी केवल ए है। तो इसे हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग इसे इस तरह बनाते हैं, ये फर्स्ट इवेंट हो गया, ये सेकंड इवेंट हो गया, और ये थर्ड इवेंट हो गया। ये एक्टिविटी आपकी ए हो गई और ये एक्टिविटी आपकी बी हो गई। ये एक्टिविटी ए हो गई, ये एक्टिविटी बी हो गई, और इसके बाद सी और डी हम लोग लिख लेते हैं, सी और डी। दिस वन इज अ सी एंड दिस वन इज अ डी, सी एंड डी, सी एंड डी। इसे थर्ड लिख दिया जाए, इसे फोर्थ लिख दिया जाए। अब यहाँ पे देखें, सी से पहले ए एंड बी कंप्लीट हो जा रहा है, तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, सेकंड भी डी से पहले ए कंप्लीट हो जा रहा है। बट दिस वन इज नॉट अ करेक्ट, दिस वन इज नॉट अ करेक्ट, बिकॉज डी से पहले ए और बी दोनों कंप्लीट हो रहा है। डी से पहले ए तो कंप्लीट हो ही रहा है, डी से पहले लेकिन इसमें ए और बी दोनों कंप्लीट हो रहा है, जो ये शो कर रहा है। सो दिस वन इज नॉट अ करेक्ट, सो दिस वन इज अ रॉन्ग वन। सेकंड हम लोग बना लेते हैं, इस तरह बना दें, अगर यहां पर ए को हम लोग इस तरह दिखा दें, दिस वन इज ए, दिस वन इज ए, और इसके बाद यहां पर लिख लें हम लोग डी, और यहां पर हम लोग एक एक्टिविटी और लिख लें, ये हो जाएगा बी, और इसके बाद बना दें हम लोग सी। तो यहां पर इसकी नंबरिंग कर दी जाए, सपोज किया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। और थर्ड सिचुएशन इस तरह बना दी जाए, थर्ड सपोज दिस वन इज अ वी, ए बना दिया गया बी, और बी के बाद ये सी कंप्लीट हो गई आपकी, सी, और यहां पर ए कंप्लीट हो गया, डी, ये डी हो गया, और ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये ए हो गया। सो यहां पर इनकी एरोज बना दी जाए, एरो बना दिया जाए, एरो एरो एरो, और यहां पर एक
डमी एक्टिविटी हम लोग बना देते हैं, इसे डमी एक्टिविटी कह देते हैं। डमी डमी एक्टिविटी, डमी डमी एक्टिविटी। सो अब आप देखें, फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं है, दिस वन इज अ नॉट अ करेक्ट, दिस वन इज अ नॉट अ करेक्ट। व्हाई? बिकॉज डी से पहले ए तो खत्म हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी शो कर रहा है कि डी से पहले क्या खत्म हो जा रहा है आपका, डी से पहले क्या कंप्लीट हो जा रही है, ए एंड बी बोथ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। सो दिस वन इज नॉट अ करेक्ट। यहां पर सी से पहले ए एंड बी कंप्लीट हो रहा है, डी से पहले ए कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो हम लोगों का रूल है, एक रूल है कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि हर एक्टिविटी को एक ही एरो से शो करते हैं। सो दिस वन इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज एक्टिविटी ए represented 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 by टू एरो, टू एरो। तो ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे थर्ड को देखें, ये फर्स्ट सिचुएशन थी आपकी, फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकेंड ग्राफ था, ये थर्ड ग्राफ है। तो यहाँ पे देखें, डी से पहले ए फिनिश हो रही है और सी से पहले बी फिनिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने डमी एक्टिविटी लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ कि सी से पहले ए भी कंप्लीट होनी चाहिए, सी से पहले ए भी कंप्लीट होनी चाहिए। सो दिस वन इज अ करेक्ट वे एंड करेक्ट यूज ऑफ डमी एक्टिविटीज। तो डमी एक्टिविटीज नॉट ओनली यूज टू अवॉइड द डंगलिंग, to avoid the dangling, also dummy activity is used to establish the correct dependency relationship। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग अवॉइड करेंगे, क्या अवॉइड करेंगे नेटवर्क ड्रा करने के लिए, तब हम लोग एक करेक्ट नेटवर्क ड्रा कर पाएंगे। एक अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं और फास्टली उसे ड्रा कर लेते हैं कि व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ अ। सो एग्जांपल है आपका, एग्जांपल इज ड्रा ए नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग डेटा। उसमें टास्क हैं, मीन्स एक्टिविटीज हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और उसके इमीडिएट प्रेडिसेसर्स हैं। ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, सी का प्रेडिसेसर बी है, डी का प्रेडिसेसर बी है, ई का प्रेडिसेसर बी है, एफ का प्रेडिसेसर ई है, और जी के थ्री प्रेडिसेसर हैं, मीन्स जी स्टार्ट होने से पहले ए एक्टिविटी ए डी सी कंप्लीट होनी चाहिए। सो नाउ हाउ वी ड्रा द नेटवर्क, सोल्यूशन की हम लोग बात करें तो ए एंड बी जो एक्टिविटी है ए और बी इमीडिएट स्टार्ट होगी। तो सपोज ये आपका स्टार्टिंग इवेंट हो गया, एक्टिविटी ए स्टार्ट हो गई आपकी, एक्टिविटी ए स्टार्ट हो गई और एक्टिविटी बी स्टार्ट हो गई, एक्टिविटी बी स्टार्ट हो गई आपकी, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी स्टार्ट हो गई, activity A and activity B. Now, the predecessor of a C with a B and predecessor of a D with a B, predecessor of a E with a B. So, यहाँ से थ्री एक्टिविटीज आपकी स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे एक इवेंट से आपका कंप्लीट हुआ, ये इवेंट से यहाँ से सी से पहले बी कंप्लीट होनी चाहिए, तो सी आपका स्टार्ट हो गया, सी स्टार्ट हो गया आपका, यहाँ से सी जाएगा और सी हो गया आपका, और ये डी हो गया आपका, और नेक्स्ट आपका हो गया ई। सो सी डी ई। So next one is here we talk about D, this one is a C, this one is a D, and next one is a, suppose here we construct like this one,
C and this one is a D and this one is a E. C आपका स्टार्ट हो रहा है, D भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, E भी स्टार्ट हो रहा है आपका। ओके, नाउ F से पहले E कंप्लीट हो जा रहा है। दिस वन इज अ C, C and this one is a D and this one is a E and E से पहले आपका F से पहले E कंप्लीट हो जाएगा। सो हियर वी ड्रा, यहाँ से F स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, F स्टार्ट कर लेंगे। F स्टार्ट कर लिया आपने, F स्टार्ट कर लिया आपने, F स्टार्ट कर लिया और G से पहले ADC कंप्लीट होनी चाहिए। सो G से पहले आपकी ADC कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे G हम लोग बना लेते हैं, G सपोज हियर दिस वन इज अ, यहाँ पे हम लोग इसे इस तरह बना लेते हैं, यहाँ पे एक इवेंट्स बना लेते हैं और यहाँ पे एक एंडिंग इवेंट्स बना लेते हैं। एंडिंग इवेंट से F के बाद कुछ नहीं है तो इसे एंडिंग इवेंट्स में कनेक्ट कर देते हैं। G ये आपका हो गया, इसे भी एंडिंग इवेंट्स में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका F हो गया, ये आपका G हो गया, G हो गया और इससे पहले आपका क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, ADC कंप्लीट हो जाना चाहिए, मीन्स C भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इस एरो को अगर हम लोग वेंट ना करें, सीधा करें, तो ये आपका थोड़ा सा वेंट हो गया है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं और इसे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रूल है कि बेंड नहीं होना चाहिए, तो इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में एक बना लेते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन। तो ये A हो गया, आपका C हो गया। यहाँ पे अगर आप C को V यहाँ से इस इवेंट से कनेक्ट कर देंगे, D को V इस इवेंट से कनेक्ट कर देंगे, तो जो इवेंट्स है यहाँ पे, इवेंट की नंबरिंग अब हम लोग कर देते हैं। ये अगर इसकी नंबरिंग अभी बाद में करते हैं क्योंकि कंप्लीट हो जाए नेटवर्क, तो C जो एक्टिविटीज है, C और D G से पहले कंप्लीट होनी चाहिए और जो C और D का स्टार्टिंग इवेंट सेम है, एंडिंग इवेंट दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि एवरी पेयर ऑफ एक्टिविटी, हर एक्टिविटी एक यूनिकली पेयर ऑफ इवेंट से आइडेंटिफाई होगी। तो यहाँ पे C और D दोनों सेम इवेंट से आइडेंटिफाई होंगे, इसलिए हम इसे D को इससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर D को हम कनेक्ट कर देंगे, D को अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, सपोज कि आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे समझाने के लिए कह रहा हूँ, डी को आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, डी को यहाँ से कनेक्ट कर दिया आपने, डी को कनेक्ट कर दिया और अब आप देखें ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। अगर यहाँ पे हम हाईलाइट करें, ये जी से पहले ए डी सी कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन जो रूल है हमारा कि जो पेयर ऑफ इवेंट्स होंगे उससे केवल एक ही एक्टिविटी आइडेंटिफाई हो सकती है। तो डी को आप इस इवेंट और इस इवेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस इवेंट और इस इवेंट से केवल एक ही एक्टिविटी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक आपको इवेंट क्रिएट करना होगा, एक इवेंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे अब मैं इसे हटा देता हूँ, जो रेड कलर से हम लोगों ने बनाया हुआ है, रेड कलर से बनाया हुआ जो समझने के लिए बनाया था हम लोगों ने, उसे हटा देते हैं हम लोग। तो अब क्या करना होगा, हमें एक इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट करना होगा और इस इवेंट को क्या करना होगा, डमी एक्टिविटी से हमें ऐड कर देना होगा। एक डमी एक्टिविटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर डमी एक्टिविटी ऐड नहीं करेंगे तो ये क्या क्रिएट करेगा, डंगलिंग क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक डमी एक्टिविटी लगा देंगे, डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी। अब हम लोग नंबरिंग कर देते हैं इवेंट्स की,
ये फर्स्ट नंबर होगा। जब आप इसे डिलीट कर देंगे इसकी सारी रोज को, एरोज को, नॉट रोज, एरोज को डिलीट कर देंगे, तो केवल आउटगोइंग एरो किसमें होगी, केवल आउटगोइंग एरो यहाँ पे होगी। इसे 2 दे देते हैं नंबरिंग। और जब इसकी सारी आउटगोइंग एजेस आप डिलीट कर देंगे तो अब आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं। दिस वन इज अ 3, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि अब इसकी कोई आउटगोइंग एज नहीं है। 3, 4, 5 एंड 6। सो बाय फुलकर्सन रूल हम लोगों ने इसकी क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। सो दिस वन इज अ व्हाट, दिस वन इज अ नेटवर्क, network of a ever project, network of a ever project. So in the next lecture we discuss about means scheduling analysis of these type of a network. So first we discuss about a critical path method, CPM, then we discuss about a PERT. Thank you watching my lectures.